हेलो एवरीवन। तो फिर हम आ गए हैं आपके लिए एक और जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन लेकर। कहानी की शुरुआत होती है बगदाद शहर के रेगिस्तान में, जहां आर्मी की टीम अपने लीडर लू फेंग के साथ एक मिशन पर आई होती है। लू वहां पर आकर ऑयल फैक्ट्री के लीडर से मिलता है, जो यहां पर फैक्ट्री कंट्रोल करने का काम करती थी। असल में ऑयल फैक्ट्री के लोग बहुत बड़ी मुसीबत में थे, इन पर हर रोज हमले हो रहे थे और यही वजह थी लू की टीम इनको यहाँ पर बचाने के लिए आई थी। फैक्ट्री की लीडर लू को बताती है कि उन्होंने यहाँ से 400 लोगों को बचाना है और सब लोगों को ग्रीन जोन तक पहुँचाना होगा। इसके बाद हमें गांव में क्रिस नाम का आदमी दिखाया जाता है, जिसके पास उसका भाई आया था और वो उसके लिए एक मिशन लाया होता है, जिसको पूरा करने पर उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और उन्हें बस कुछ लोगों को अगवा करना है। जब क्रिस अपने भाई की ये बात सुनता है तो उसे मना कर देता है, क्योंकि क्रिस कभी कोई गलत काम नहीं किया करता था। इसके बाद हम क्रिस के गाँव में ओवन नाम के आदमी को देखते हैं, जो जमीन से पानी निकालने का काम किया करता था। क्रिस के गांव में भी पानी की कमी थी। क्रिस अपने गांव वाले से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो पानी निकालने के लिए ओवन को बुलाता है। ओवन पानी निकालने की कोशिश करता है मगर नहीं निकाल पाता। उस वक्त गर्मी भी बहुत ज्यादा थी और क्रिस के गाँव के लोग गरीब भी बहुत थे। यहाँ पर ओवन क्रिस से कहता है, अगर कुछ पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो हम यहाँ से आसानी से पानी निकाल सकते हैं। ये सुनकर क्रिस ओवन से कहता है, ठीक है, मैं पैसे लेकर आऊंगा। और इधर फैक्ट्री के अंदर लू अपनी टीम के साथ मिलकर ये प्लान बना रहा था कि हमें फैक्ट्री के लोगों को बचाकर हाईवे ऑफ डेथ से ले जाना होगा, तभी हम ग्रीन जोन तक पहुंच सकते हैं। ये रास्ता शॉर्टकट तो है पर बहुत ज्यादा खतरनाक भी था। इसके बाद यहाँ पर फैक्ट्री की लीडर सारे सिस्टम को लॉक करके एक पेन ड्राइव में महफूज कर लेती है और उसे अपने बैग में रख लेती है, ताकि सब कुछ उस ड्राइव में महफूज हो जाए और किसी को भी कोई खतरा न हो। फिर अपना बैग अपने एक असिस्टेंट को दे देती है। दरअसल फैक्ट्री के लीडर के असिस्टेंट लू की बेटी होती है। उसकी अपने डैड के साथ लड़ाई हुई थी, क्योंकि जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी तो लू उनके पास नहीं था और इसी वजह से लू की बेटी उससे नाराज थी और उससे नफरत भी किया करती थी। इसके बाद सब लोगों को बस में बैठाकर ग्रीन जोन की तरफ ले जाया जाता है और ये लोग हाईवे ऑफ डेथ के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ का मंजर देखकर लू की बेटी डर गई थी, क्योंकि आज तक वहाँ से कोई जिंदा नहीं गया था। हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी, जिनका एक्सीडेंट होने की वजह से बहुत बुरा हाल था। लू अपनी टीम से चारों तरफ नजर रखने को कहता है और अपनी बस को लेकर आगे बढ़ता है, मगर रास्ते में दो गाड़ियां थी, जिसकी वजह से रास्ता रुका हुआ था। ये देखकर लू की बेटी कहती है, हमें बस को यहीं रोक देना चाहिए, मगर लू ऐसा करने के लिए मना करता है। वो कहता है, मैं जानता हूँ ये गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं और हम बस को किसी कीमत पर यहाँ नहीं रोक सकते। हमें हर हाल में यहाँ से निकलना होगा। और जब बस गाड़ियों से टकराती है तो गाड़ियाँ ब्लास्ट हो जाती हैं और सब लोग डर जाते हैं और लू बस को नहीं रोकता है और बस को चलाता रहता है। लू अपनी बेटी को बताता है कि गाड़ियों का बीच में खड़ा होना दरअसल में हमें गुमराह करना था। अब जब ये लोग आगे जाते हैं तो लू देखता है कि रेत का एक तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है, मगर लू तूफान से भी नहीं घबराता और बस को लेकर आगे बढ़ता रहता है। तभी यहाँ क्रिस की टीम रेत के तूफान का फायदा उठाकर एक बस को हाईजैक कर लेती है, यानी कि उन्होंने उस बस को अपने कब्जे में ले लिया था। जैसे कि हमें पता है कि क्रिस को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो ये काम कर रहा था। उसने अपने भाई की बात को मान लिया था। जब तूफान के रुक जाने के बाद ये सब अपनी बस को रोकते हैं तो लू को पता चलता है इनकी एक बस गायब थी, जिसमें ऑयल फैक्ट्री की लीडर भी थी। तब लू की टीम में से एक लड़की बताती है, मैंने उस बस को दूसरी तरफ जाते हुए देखा है। लू अब यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर बुलवाता है ताकि उस बस को जल्दी से ढूंढा जा सके। इस काम में लू की बेटी भी उसके साथ जाने के लिए कहती है। लू अपनी बेटी को हेलीकॉप्टर में लेकर उस बस को ढूंढने निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद लू हेलीकॉप्टर से एक ट्रक को देखता है। अब लू को समझ आता है कि रेत का असल में कोई तूफान ही नहीं था, बल्कि दुश्मनों ने इस ट्रक की मदद से एक नकली तूफान बनाया था ताकि वो हमारी बस को हाईजैक कर सके। कुछ देर के बाद उनको अपनी बस नजर आ जाती है। कांटेक्ट करने पर लू की टीम की एक लड़की उसे बताती है, उस बस में से अमेरिकन ने हमारे 5 लोगों को अगवा कर लिया है, जिसमें ऑयल फैक्ट्री की लीडर भी थी। जिसके बाद लू अपनी टीम से दोबारा कांटेक्ट करता है और बाकी बस को ग्रीन जोन में जाने के लिए कहता है। इधर क्रिस भी अपने साथियों के साथ जब गाड़ी में बैठा आगे बढ़ रहा था तो ऊपर से लू इनके ऊपर हेलीकॉप्टर से बॉम्ब गिराता है और क्रिस भी हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला कर रहा था, जिससे हेलीकॉप्टर उनसे दूर हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। क्रिस अपने भाई को एक खंडर में लेकर आता है और उससे पूछता है कि ये किसका मिशन है, मुझे सच सच बताओ जिसमें इतना सारा खतरा है। हेलीकॉप्टर से हम पर बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। तभी वहाँ पर ओवन आता है, जो कि क्रिस का दोस्त भी था, और वो कहता है
है, ये सारा प्लान और मिशन मेरा था। उसने ऑयल फैक्ट्री के लीडर को भी अगवा कर लिया था। इसका मकसद ऑयल कंपनी के सारे सिस्टम को हैक करना था, जिससे इसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। ऑयल फैक्ट्री के लीडर को भी ये बात समझ आ गई थी कि वो ओवन ही था जो इनके फैक्ट्री पर हमला करवा रहा था, ताकि जब हम अपनी जगह बदलकर ग्रीन जोन की तरफ जाने लगे तो ये लोग रास्ते में हमें अगवा कर ले। क्रिस यहाँ पे ओवन से कहता है, तुम इतना बड़ा प्लान कैसे बना सकते हो, और मैं आगे तुम्हारे इस प्लान में साथ नहीं देने वाला। मुझे मेरे पैसे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। ओवन कहता है, अभी कुछ और काम बाकी है, जिसके बाद तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। और क्रिस का भाई भी यही कहता है कि अभी कुछ काम बाकी है, मगर क्रिस किसी की परवाह न करते हुए कहता है, अगले 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे मेरे पैसे चाहिए। और ये कहकर वो चला जाता है। क्रिस के जाने के बाद उसका भाई ओवन से कहता है कि हमें अब उसके बिना काम करना होगा, मगर ओवन उसके साथ गद्दारी करता है और उसे गोली मार देता है और सबसे यहाँ से चलने के लिए कहता है। और इधर क्रिस भी अपने गाँव में पहुँच गया था और उसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने उससे सही बात नहीं बताई थी। और क्रिस अपना गुस्सा शांत करने के लिए बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था, तो तभी वहाँ पर लू आता है, जो कहता है, मैं यहाँ पर अपने लोगों को बचाने के लिए आया हूँ, जिनको तुमने अगवा कर लिया है। मैं जानता हूँ मेरे लोग तुम्हारे पास हैं। और क्रिस जवाब देता है, मैं भी अपने गाँव वालों को बचा रहा हूँ। जैसे कि हमें पता है, क्रिस ने ये काम पैसों के खातिर अपने गाँव वालों के लिए किया था, ताकि ये गाँव वालों के लिए पानी का इंतजाम कर सके। और ये सारा प्लान ओवन का था, ताकि क्रिस भी उसका साथ दे सके, मगर ओवन ने क्रिस को धोखा दे दिया था। इसके बाद लू वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद क्रिस एक खाली फैक्ट्री में आया था, जहाँ पर वो अपने भाई की लाश को देखता है। और तभी वहाँ पर लू भी आ जाता है और इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। क्रिस को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि उसके भाई को लू ने मारा होगा। इतने में क्रिस के भाई के ऊपर कुछ गिरने वाला होता है और लू उसे बचा लेता है। और क्रिस को पता चल जाता है कि उसके भाई को लू ने नहीं मारा है, बल्कि इसमें ओवन का हाथ है। तभी इन दोनों पर गोलियां बरसने लगती हैं। दरअसल यहाँ पर ओवन ने अपने गुंडों को इन्हें मारने के लिए भेजा था, मगर ये दोनों इनका मुकाबला करते हैं। क्रिस उन पर बॉम्ब गिराता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। मगर इस हमले में क्रिस की गाड़ी खराब हो जाती है। ये दोनों अब समझ गए थे कि इनको एक इंसान को पकड़ना है, और वो है ओवन, जो अब इन दोनों का दुश्मन था। क्रिस कहता है, मैं जानता हूँ इस वक्त ओवन कहाँ पर होगा। उधर दूसरी तरफ ओवन फैक्ट्री के लीडर और उसके कुछ लोगों को अपने साथ फैक्ट्री में ले आया था, जहाँ पर वो सिस्टम को खोलने की कोशिश करता है, मगर उस पर एक कोड लगा हुआ था। ओवन जब फैक्ट्री के लीडर से पूछता है तो वो नहीं बताती, और तभी वो उसके 2 लोगों को मार देता है, जिसे देखकर फैक्ट्री की लीडर डर जाती है। अब वो उसके बेटे को मारने की धमकी देता है, तो ये सुनकर फौरन फैक्ट्री की लीडर उसे बताती है कि कोड एक पेन ड्राइव में है, जो मैंने अपने बैग में रखी थी, पर मैं ये नहीं जानती वो बैग कहाँ पर है। बस मुझे इतना याद है कि मैंने वो बैग अपनी असिस्टेंट को दिया था। तभी यहाँ पर फैक्ट्री के लीडर का बेटा अपनी मॉम के मोबाइल पर कॉल करने के लिए कहता है, जिससे उसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा कि बैग कहाँ पर है। दरअसल में वो बैग लू की बेटी के पास था, जो इस वक्त क्रिस के गाँव में थी। और लू को भी बाकी लोगों के ग्रीन जोन में पहुँचने की खबर मिल जाती है। यहाँ पर उसकी बेटी उससे पूछती है, आप क्रिस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। लू बताता है, वो एक अच्छा इंसान है, वो लोगों की भलाई सोचता है, हम उस पर यकीन कर सकते हैं। तभी क्रिस को लू की डायरी मिलती है, जिसे उठाकर वो उसके पास लेकर आया था और लू से कहता है, क्या तुम इस लड़की को पसंद करते हो? तुम कितने खुशकिस्मत हो ना, आखिर तुम्हें ऐसी लड़की मिली। तुम हर वक्त उसकी फोटो को अपनी डायरी में रखते हो। लू यहाँ पर बताता है, तुम गलत सोच रहे हो, दरअसल में वो मेरी बेटी है। और इस बात पर क्रिस उससे माफी मांगता है। लू उसको बताता है, दरअसल जब मेरी वाइफ की मौत हुई थी तब मैं अपनी बेटी के पास नहीं था, जिस वजह से वो मुझसे आज तक नाराज है। और वो कहता है, मैं इस मिशन पर भी इस वजह से आया था कि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं, जो यहाँ ऑयल फैक्ट्री में काम करती है। क्रिस कहता है, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हम सबको बचा लेंगे, हम मिलकर मुकाबला करेंगे। तभी उन्हें कुछ गुंडों की आवाजें सुनाई देती है। वो जाकर उन गुंडों का मुकाबला करते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है उन गुंडों को यहाँ पर ओवन ने भेजा है, जो यहाँ पर फैक्ट्री के लीडर का बैग लेने आए हैं, जो लू की बेटी के पास था। और उन लोगों के पास काफी सारे हथियार थे और उन्होंने सभी गांव वालों को बंदी बना लिया था। और अब वो फैक्ट्री के लीडर का बैग भी मांगते हैं, जिसमें पेन ड्राइव थी और उसमें सिस्टम का कोड भी था। क्रिस उन्हें वो बैग लाकर दे देता है, जिसे लेने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा करने से लू और उसकी बेटी बहुत ज्यादा नाराज थे। तब क्रिस कहता है, मैं ऐसे अपने गाँव वालों को खतरे में नहीं डाल सकता था। जब
जब सुबह होती है तो क्रिस लू की बेटी से पूछता है उस बैग में ऐसा क्या था जिसको देने के लिए तुम तैयार नहीं थी। फिर वो बताती है बैग में एक पेन ड्राइव थी जिससे ऑयल फैक्ट्री के सब सिस्टम को हैक कर सकते हैं और पूरे बगदाद शहर के ऑयल को कहीं पर भी भेजा जा सकता है। इस सिस्टम से ऑयल स्मगलिंग भी होती है जिसके बाद किसी भी देश को वो ऑयल बेच सकते हैं और अगर ऐसा हो गया है तो ये अब तक ऑयल की सबसे बड़ी चोरी होगी। दूसरी तरफ हम जर्मनी के शिप को देखते हैं जिसका कैप्टन ओवन से फोन पर बात कर रहा था। इधर गांव से क्रिस और लू निकल गए थे मगर लू की बेटी को ये लग रहा था कि वो दोनों मिलकर भी कुछ नहीं रोक पाएंगे, इसलिए वो भी गाड़ी लेकर उनके पीछे निकल जाती है और ओवन के गुंडे उस बैग को लेकर फैक्ट्री पहुंच गए थे। वो फैक्ट्री के लीडर को बैग देकर पेन ड्राइव लॉक खोलने के लिए कहते हैं। वो जैसे ही पेन ड्राइव को सिस्टम में लगाती है पूरा सिस्टम ऑन हो जाता है और ओवन जर्मनी के शिप में ऑयल भरने के लिए कहता है मगर इस काम में 24 घंटे लगने वाले थे और कुछ वक्त बाद क्रिस और लू भी उस फैक्ट्री में पहुंच गए थे और उनका मुकाबला करते हैं। लू एक पाइप पर चढ़कर बहुत शानदार तरीके से ओवन के लोगों को मारता है और ये सब भी ओवन छुपकर देख रहा था और वो अपने आदमियों से कहता है जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि उसका काम अब पूरा हो गया था। जर्मनी के शिप में ऑयल भरा जा चुका था। क्रिस भी फैक्ट्री के अंदर जाता है। वो आकर गुंडों को मारने लगा था तभी उसकी नजर बाहर जाती है और वो देखता है ओवन यहाँ से भाग रहा है और जल्दी से दौड़ता हुआ उसका पीछा करता है। तभी रास्ते में उसे लू की बेटी मिलती है जो गाड़ी लेकर फैक्ट्री पहुंच गई थी और ये दोनों मिलकर ओवन का पीछा करते हैं और इधर लू अकेला ओवन के गुंडों का मुकाबला कर रहा था और वो एक एक करके सभी को मार देता है और वहाँ पर ऑयल फैक्ट्री की लीडर आती है जो कहती है सब कुछ बर्बाद हो गया है। ओवन ने पेन ड्राइव की मदद से ऑयल की चोरी कर ली है, हमें इतने बड़े नुकसान को रोकना होगा। और इधर रास्ते में क्रिस ओवन का पीछा कर रहा था तो ओवन अपनी गाड़ी को जंप करता है और लू की बेटी भी अपनी गाड़ी को जंप करवा देती है मगर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। क्रिस गाड़ी की हालत को देखकर लू की बेटी के ऊपर गुस्सा करता है और तभी लू वहाँ पर ट्रक लेकर पहुँच जाता है और फिर वो दोनों लू के साथ बैठकर आगे बढ़ते हैं। क्रिस लू को ओवन तक पहुँचने का शॉर्टकट रास्ता बताता है। फिर ट्रक से रॉकेट लॉन्चर छोड़ने लगते हैं। दरअसल में ये वही ट्रक था जिसे रेत का तूफान आया था। क्रिस ओवन तक पहुँच जाता है और वो तेजी से अपने ट्रक को ओवन के ट्रक में दे मारता है जिससे जोरदार धमाका होता है। ओवन की गाड़ी दूर जाकर गिरती है और ओवन भी काफी जख्मी हो चुका था और वो क्रिस को देखता है तो अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। लू क्रिस को वापस ट्रक में बुलाता है और वो रॉकेट की स्पीड से ओवन की गाड़ी के पास आ जाते हैं जिसकी वजह से उनका ट्रक बेकाबू हो गया था। वो एक रस्सी को ओवन की गाड़ी में बांधकर अपने ट्रक को खाई में गिरा देते हैं और खुद उस रस्सी के सहारे लटक गए थे। ये देखकर ओवन उन पर हंस रहा था मगर वजन ज्यादा होने की वजह से ओवन की गाड़ी खाई में गिर जाती है। लू ने उस रस्सी को छोड़ दिया था और वो अपनी बेटी के साथ एक पत्थर पर जाकर गिरता है और ओवन अपनी गाड़ी के साथ खाई में गिरकर मर गया था। वहाँ पर लू और उसकी बेटी तो बच जाते हैं मगर उनको क्रिस कहीं नजर नहीं आ रहा था तो वो समझते हैं क्रिस भी मर गया है। तभी लू की बेटी की नजर उसकी डायरी पर पड़ती है और जब वो डायरी देखती है तो उसमें उसकी और उसकी मॉम की फोटो थी। तो लू बताता है मैं तुमसे और तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता था, मैं तुम्हें कभी अलग नहीं करना चाहता था। और ये सुनकर उसकी बेटी उसके गले लग जाती है। तभी लू के पाँव को नीचे से क्रिस पकड़ लेता है जो अभी भी जिंदा था। ये दोनों इसे ऊपर खींच लेते हैं। तीनों बच गए थे मगर ये सोचते हैं कि यहाँ से कैसे निकलेंगे। तब लू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है हमें यहाँ पर बहुत जोर जोर से शोर मचाना चाहिए ताकि कोई इनकी मदद कर सके। कुछ वक्त के बाद दिखाया जाता है इन्होंने जर्मनी के उस शिप को भी पकड़ लिया था जिसको ओवन ने ऑयल बेचा था और क्रिस के गांव में भी पानी आना शुरू हो जाता है और ये काम क्रिस और लू ने मिलकर किया था और सब गांव वाले बहुत ज्यादा खुश थे। और फिर लू की टीम आकर अगले मिशन के बारे में पूछती है। तब क्रिस भी उससे ये वादा करता है कि हर मिशन में वो उसका साथ देगा और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।